असम सरकार के विज्ञापन से महाराष्ट्र में सियासी बवाल। विज्ञापन में कहा गया देश का छठा ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर है असम में। असम के इस दावे पर महाराष्ट्र में बिफरा है विपक्ष। कहा उद्योगों के बाद अब महाराष्ट्र के मंदिरों को भी ले जाया जा रहा है राज्य के बाहर। मुंबई और दिल्ली के बीवीसी के दफ्तरों पर भी आज जारी रही सर्वे की कार्रवाई। कई आयकर दस्तावेज खंगालने में जुटे। महाराष्ट्र कांग्रेस में चल रही कलह के बीच नाना पटोले और बाला साहेब थोराट ने एक साथ आकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। थोराट बोले, मेरे यहां बैठने से पता लग रहा है कि कोई परेशानी नहीं है। हाल ही में थोराट ने कांग्रेस विधानसभा मंडल के नेता पद से इस्तीफा दे दिया है। अपने रिश्तेदारों को पार्टी से निकाले जाने के साथ वो नाराज थे। नाला सुपारा में लिव इन पार्टनर का कत्ल करने के आरोप में 27 साल का हार्दिक शाह गिरफ्तार। फ्लैट में रखे बेड में मिला 35 साल की धान सिंह पूर्वी का शव। खुद को पति पत्नी बताकर सोसाइटी में रह रहे थे। दोनों में होते थे काफी ज्यादा झगड़े। पुलिस पता लगा रही है कत्ल की तारीख। आरोपी ने पूर्वी की आंटी को फोन करके दी थी कत्ल की खबर। कहा था खुद करने जा रहा है सुसाइड। आंटी ने दी थी पुलिस को खबर। मुंबई के वर्ली इलाके में निर्माणाधीन इमारत की 42वीं मंजिल से गिरा भारी पत्थर। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। मुंबई के खेतवाड़ी स्थित प्रसिद्ध मुच्छड़ पानवाला पर एंटी नार्कोटिक्स सेल ने छापेमारी की। तकरीबन 15 लाख रुपए की कीमत की बैन हो चुकी है सिगरेट बरामद की। मुंबई में पुलिस की गिरफ्त से फरार हुआ चोरी का आरोपी टॉयलेट की खिड़की से फरार हो गया था। मुंबई में मल्टी स्टोरी इमारत में भीषण आग लगी। कुर्ला वेस्ट में दमकल की गाड़ियों ने आग को बुझाया। आग में 70 साल की बुजुर्ग महिला की झुलसकर मौत हुई। दम घुटने से मौत की खबर। नवी मुंबई के तुर्भे में एक कपड़ों के गोदाम में भी आग लगी। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। नांदेड़ में 6 साल की बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। फरवरी महीने में मुंबईकरों को झेलनी पड़ेगी भीषण गर्मी। फरवरी महीना बन सकता है मुंबई में साल का सबसे गर्म महीना। चंद्रपुर में गोरखपुर एक्सप्रेस में लगी आग से यात्रियों में मचा हड़कंप। बोगी से उतरकर भागे यात्री। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह बताई जा रही है। बीवीसी दफ्तर में सर्वे के खिलाफ पुणे में कांग्रेस ने किया मूक विरोध प्रदर्शन। नांदेड़ में लिंग परिवर्तन करके पुरुष बनना चाहती है महिला पुलिसकर्मी। 2 साल से सरकार से लिंग परिवर्तन का खर्च वहन करने की कर रही है मांग। औरंगाबाद में अजंता गुफाओं तक जाने वाले रास्ते का चौड़ीकरण। गिराए गए 98 मकान और दुकान। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए की हेराफेरी के मामले में ईडी ने पटियाला हाउस कोर्ट को बताया सुकेश चंद्रशेखर केस में जल्द ही सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल होगी। जेल ऑफिसर्स पर होगी चार्जशीट। पैसा खाकर सुकेश को दी गई थी सुविधाएं। गुजरात के विधायकों के लिए 2 दिन का वर्कशॉप शुरू। ओम बिरला ने उद्घाटन किया। स्पीकर बिरला ने नए विधायकों को गुण दिए। विधायी कामकाज पर जानकारी दी गई। बाजार ने बढ़ाई बढ़त। सेंसेक्स 242 अंक चढ़ा। निफ्टी 18,000 के स्तर के पार। महाराष्ट्र में विपक्ष ने एक बार फिर शिंदे गुट और बीजेपी सरकार को घेर लिया है। विपक्ष आरोप यह लगा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार राज्य के उद्योगों को बाहर भेजने के बाद अब मंदिरों को भी बीजेपी शासित राज्यों में भेज रही है। ये विवाद पैदा हुआ है असम सरकार के जारी किए गए एक विज्ञापन को लेकर, जिसमें लिखा गया है कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग असम में है, जबकि माना जाता है कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पुणे के पास खेड़ तालुका में है। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है भीमाशंकर। पुणे के पास स्थित इस मंदिर का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। मान्यताओं के मुताबिक यहाँ भीम नाम के राक्षस का वध करने के बाद भगवान शंकर मोटेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हुए। पर अब ये विवादों में आ गया है। असम सरकार के इस विज्ञापन को देखिए। महाशिवरात्रि के मौके पर असम के पर्यटन विभाग ने एक विज्ञापन जारी किया और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के असम में होने का दावा किया गया। पुणे जिले के खेड़ तालुका में भीमाशंकर ज्योतिर्लिंगों के पुजारी भी असम सरकार के दावे से नाराज हैं। 6 नंबर पे जो ज्योतिर्लिंग बताया गया है डांकिना भीमाशंकर, ये डांकिना भीमाशंकर सह्याद्री पर्वतों में जहाँ भीमा नदी का उगम स्थान हुआ है वही
जगह पे ये 6 नंबर का ज्योतिर्लिंग है। डांकी नाम भीमाशंकर बोलते हैं। असम के मुख्यमंत्री ने जो बताया गया, अभी तक हम लोगों ने सैकड़ों सालों से हमारी परंपराएं पूजा चलती है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने ऐसा सुना नहीं है। असम सरकार के विज्ञापन के सामने आते ही महाराष्ट्र में विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया। महाविकास आघाड़ी के तीनों दल शिंदे सरकार को घेर रहे हैं। एक निश्चित आहे, आज बघितलं असेल आपण, अनेक लोकांनी चिंता व्यक्त केलेली आहे की जसं इथून उद्योग देखील गेले तसं इथून आता मंदिरं देखील दुसऱ्या राज्यात नेत आहेत का? काय झालं? प्रत्येक राज्यातल्या मंदिरांबद्दल आदर असतो, आम्ही पण अनेक वेगळ्या मंदिरांमध्ये वेगळ्या राज्यात जात असतो, पण जे ज्योतिर्लिंग आहे भीमाशंकरचं ते आपल्या महाराष्ट्रात आहे आणि ह्याचं आदर आपण करणं गरजेचं आहे। तिथे पण असेल ज्योतिर्लिंग, त्याचा पण आदर आम्ही करतो, पण नुसतं महाराष्ट्राला विवचायचं सतत आणि महाराष्ट्राला मागे ढकलायचं हा वाद पण निर्माण करू नका। हजारों सालों से 12 ज्योतिर्लिंग पैकी जो एक 6 नंबर का जो ज्योतिर्लिंग है वो भीमाशंकर में ये दुनिया जानती है। अभी जो चीज सब लोग जानते हैं, अगर उसी चीज पे आप क्लेम कर रहे हो, उससे आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? उसके बिना भी आप इलेक्शन या राजनीति खेल सकते हो। मैं समझता हूं लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने का अधिकार आसाम की सरकार को बिल्कुल नहीं है, और ऐसे प्रकार के वाद निर्माण करके लोगों के दिमाग में नई संघर्ष की भूमिका रखने का जो प्रयास भाजपा का, चाहे वो आसाम का सरकार हो या महाराष्ट्र का सरकार हो, और मैं तो कहूंगा कि महाराष्ट्र की सरकार ने अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए इसके बारे में। विवाद बढ़ा तो बीजेपी ने फौरन जवाब दिया और बेकार की सियासत करने के आरोप लगाए। महाराष्ट्र के विपक्ष की ओछी राजनीति देखिए, सांसद सुप्रिया सुले हो, कांग्रेस के नेता हो या श्रीमान आदित्य ठाकरे हो, पूर्णतः अधूरे अध्ययन पर भीमाशंकर ये पवित्र ज्योतिर्लिंग पर बयानबाजी कर रहे हैं। बयान देने का आपको अधिकार है, पर कम से कम जानकारी तो लेते। केंद्र सरकार का दिसंबर 2021 का सर्कुलर है जिसमें पूरी तरह से दर्ज है कि भीमाशंकर यह पवित्र ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर है। और उधर शिंदे गुट की ओर से कहा जा रहा है कि असम में भी भीमाशंकर नाम की कोई जगह हो सकती है। किसी ने ट्वीट कर दिया तो असम में भी बहुत सारे मंदिर है, एक का नाम भीमाशंकर भी हो सकता है, लेकिन महाराष्ट्र की ये परंपरा रही है कि सबसे ज्यादा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में है, ये महाराष्ट्र की परंपरा है, तो हमें इसके बारे में अभिमान है। बात पौराणिक मान्यताओं की है, अपने अपने दावे हैं, लेकिन मसला सियासी है। असम सरकार के विज्ञापन से जिस विवाद की शुरुआत हुई वो अभी और बढ़ता दिख रहा है। मुंबई से ऋत्विक भालेकर के साथ आज तक ब्यूरो। आईआईटी बॉम्बे में इस रविवार को दर्शन सोलंकी नाम के एक 18 साल के छात्र ने सुसाइड कर लिया था। अब छात्र का परिवार और एक आईआईटी का छात्र संगठन आरोप लगा रहा है कि आईआईटी बॉम्बे में इस दलित छात्र के साथ भेदभाव किया जा रहा था। आरपीआई अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले आज आईआईटी बॉम्बे पहुंचे थे और प्रशासन से बीटेक फर्स्ट ईयर के छात्र की सुसाइड के बारे में जानकारी ली थी। आईआईटी बॉम्बे के अंबेडकर पेरियार स्टडी सर्कल नाम के संगठन ने डायरेक्टर को पत्र लिखकर सुसाइड मामले की जांच की मांग की है। इस संगठन के मुताबिक सोलंकी ने पिछले साल एक सीनियर छात्र से कहा था कि उसके साथी छात्र और मेंटोर जाति के आधार पर उसके साथ भेदभाव करते हैं। मुझे लगता है कि दर्शन सोलंकी स्टूडेंट हमारा शेड्यूल कास्ट का था, अहमदाबाद का रहने वाला था, गुजरात का, और 3-3.5 महीना पहले ही उन्होंने यहाँ एडमिशन ले लिया था। पहली सेमेस्टर जो हुई थी उसमें 2-3 सब्जेक्ट में वो तो मतलब उनको क्वालिफाई हुआ था, लेकिन एक सब्जेक्ट में कुछ उनको तो तकलीफ थी और उसमें कुछ उनको अच्छे मार्क नहीं मिले थे। बाकी हमने जो चौधरी जी से भी हमने बात की है, जो यहाँ के डायरेक्टर है, पुलिस ऑफिसर यहाँ के सीनियर जो सूर्यवंशी है, उनसे भी हमने बात की है और इस प्रकरण के संबंध में पूरी जांच होनी चाहिए। और इसके पहले भी 2014 में आंबोरे नाम के दलित समाज के स्टूडेंट ने आत्महत्या की थी। अभी 6 महीना पहले भी यहाँ कोई दूसरे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट ने आत्महत्या की थी। इसी तरह का होना अच्छी बात नहीं है। ये स्टूडेंट की क्या तकलीफ थी, यहाँ एससी सेल भी है,
उसमें स्टूडेंट भी है, प्रोफेसर भी है, और स्टूडेंट की क्या तकलीफ है उसकी जानकारी मतलब प्रशासन ने यहाँ के लेने की आवश्यकता है। एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट करके इसकी जांच होनी चाहिए, दोबारा इसी तरह के इंसिडेंट ना होना चाहिए। महाराष्ट्र एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल का जन्मदिन है। इस मौके पर उनके मुंबई के सी स्थित घर के बाहर बर्थडे की शुभकामनाएं देने के लिए पोस्टर्स लगाए गए, जिन पर लिखा हुआ था महाराष्ट्र के भावी मुख्यमंत्री। ये पोस्टर्स देवेंद्र फडणवीस के उस कथित खुलासे के बाद आए हैं जिसमें उन्होंने दावा ये किया था कि 2019 में अजीत पवार ने उनके साथ ईमानदारी के साथ शपथ ली थी, लेकिन बाद में शरद पवार ने अपनी रणनीति को बदल दिया, इसीलिए अजीत पवार इस्तीफा देकर चले गए। फडणवीस ने दावा यह किया कि 2019 में शरद पवार के साथ चर्चा के बाद ही अजीत पवार के साथ शपथ ली गई थी। हालांकि शरद पवार फडणवीस के खुलासे को झूठ करार दे ही चुके हैं, पर इसके बाद भी जयंत पाटिल के घर के बाहर इन पोस्टर्स को लगा दिया गया और खुसुर पुसुर फिर से शुरू हो गई है। एनसीपी के अंदर किसका ऊंचा कद है, इसे लेकर भी बात की जा रही है। अजीत पवार और जयंत पाटिल में इसे लेकर एक और विवाद रहता है। हालांकि जयंत पाटिल ने साफ कर दिया है कि पोस्टर पर जो भी लिखा गया है वो उनके समर्थकों की भावनाएं हैं, इसे गंभीरता से लिए जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठाणे में एडिशनल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मामले में आपको जानकारी दे दें, यहां महेश अहिरे पर हमला किया गया है, जो कि कमिश्नर है, यहां पर म्युनिसिपल कमिश्नर है। और आपको यह भी बता दें कि हमले का आरोप लगा है एनसीपी के कार्यकर्ताओं पर, जो पूर्व मंत्री और एनसीपी विधायक जितेंद्र आव्हाड के समर्थक हैं। 2 दिन पहले ही आव्हाड ने एक ट्वीट किया था जिसमें महेश अहिरे का संबंध अंडरवर्ल्ड के साथ होने की बात उन्होंने कही थी। अब उनका कथित रूप से एक ऑडियो भी क्लिप वायरल हो चुका है जिसमें वो आव्हाड के परिवार के सदस्यों की कत्ल करने की बात करते हुए सुने जा सकते हैं। हालांकि हम इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते। उसके बाद एनसीपी कार्यकर्ताओं ने अहिरे को उनके दफ्तर के सामने रोककर उन पर हमला किया है। तस्वीरें देखिए।